मित्रों नमस्कार। पिछले 1400 सालों से दुनिया के अंदर जिहाद की एक आग जल रही है। इस आग में इन 1400 सालों में अनगिनत लोग, करोड़ों लोग जलकर भस्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। हिंदुस्तान में हमारे पूर्वजों ने भी इस जिहाद की आग को झेला है। न जाने कितने दुनिया के, जिनको कि मुसलमान काफिर कहते हैं, उनको जिहाद के नाम पे मारा जा चुका है। लेकिन देखिए कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर खड़ा होकर के एक मदनी है जो जिहाद की आग में जल रहा है और जिहाद की आग में जलना चाहता है और दूसरों को भी जिहाद की आग में जलाना चाहता है। आज इसी मदनी की हम चर्चा करेंगे। ये दो भाई हैं मदनी, दोनों ने अलग अलग जो बयान दिए हैं, इन बयानों पर हम गौर करेंगे, इनकी बात जरा देखेंगे क्या कह रहे हैं। और इसके अलावा इसी से प्रासंगिक जुड़े हुए हमारे पास दो और वीडियो हैं, आज हम इनकी भी चर्चा करेंगे। क्या इन वीडियो में खास है, आज हम इनको भी देखेंगे। बहुत वायरल हो रहे हैं ये वीडियो, इनकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज बात होगी मदनी के ऊपर, और सबसे पहले बात होगी आज अरशद मदनी पर। और अरशद मदनी के अलावा हम बात करेंगे आज मित्रों, इस दुनिया में जो कुछ भी अगर होता है तो वो कुछ अचानक से नहीं होता है। अगर कहीं धुआं नजर आता है तो इसका मतलब आग कहीं ना कहीं जली जरूर है। बिना आग जले कभी धुआं होता नहीं है। तो एक आग जली, दिल्ली के अंदर एक धमाका हुआ। उस धमाके में हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी, अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसके बहुत सारे डॉक्टर उसमें पकड़े गए। और जो डॉक्टर उसमें पकड़े गए वो सारे के सारे डॉक्टर ज़्यादातर उसमें मुसलमान थे जो पकड़े गए। उसमें लखनऊ की डॉक्टर शाहीन थी, उसमें जम्मू कश्मीर से जुड़े बहुत सारे मुसलमान थे। और इसके बाद सरकार को एक फ़ैसला लेना पड़ा, और फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ज़्यादातर उस जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से लगातार तमाम लोग जो है वो भाग निकले और आखिरकार उस अल फलाह यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ा। और जब उस यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ा तो इसके बाद हमारे सामने अचानक से ये जो दो भाई, ये जो दो मदनी, चाचा भतीजा, अरशद मदनी और महमूद मदनी, ये दोनों प्रकट हो गए। ये जमीयत उलेमाए हिंद के दोनों नेता प्रकट हो गए और इन्होंने शुरू किया देश को ये समझाना कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को बंद क्यों किया जा रहा है। ये समझाना शुरू किया कि आखिर जिहाद का असली मतलब क्या होता है। यह अचानक नहीं आए, इसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है। एक जो ये बयान दे रहे हैं, ये बयान ये ऐसे नहीं दे रहे हैं, इन्होंने जो बयान दिए हैं उनकी जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अरशद मदनी की, जिसने क्या बयान दिया है। अरशद मदनी ने ये कहा कि भाई ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी क्यों बंद की जा रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी क्यों बंद की जा रही है। मित्रों, इस पूरे बयान के पीछे का सार जरा समझिए क्या होता है, और जब आप इस सार को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों मैं बार बार कहता हूं कि मदरसों को बंद करना, जिहाद को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये तैमूर लंग जो कि एक बहुत बड़ा जिहादी था, ये भी मदरसे की पैदाइश था। दुनिया की बड़े से बड़ा जो जिहादी निकला, लुटेरा, कातिल, खूंखार, काफिरों का कत्लेआम करने वाले जितने भी लोग निकले, वो सब मदरसों की पैदाइश थे। लेकिन इसके बाद भी कह रहा हूं कि मदरसे खत्म होने पर भी ये पैदाइश कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। और खत्म नहीं होगी इसीलिए ये जो अरशद मदनी है, ये बार बार क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को बंद क्यों किया जा रहा है। मतलब अल फलाह को चलते रहने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस बात को बहुत अंदर से समझता है और जानता है कि अगर कोई जिहाद से प्रभावित मुसलमान अगर कोई मदरसे में पड़ेगा तो वो कुकर बम बनाएगा। वो ऐसे कुकर बम बनाएगा जो कि 2, 4, 10, 15 लोगों को उड़ा सकती है। लेकिन जब किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में कोई जिहादी मुसलमान पड़ेगा तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो प्लेन उड़ाएगा और वो प्लेन जाकर के किसी ट्विन टावर से टकराएगा और फिर
कुकर बम से तो 10-12 लोग मरेंगे, लेकिन जब कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा, किसी बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ा लिखा जब कोई जिहादी बनेगा तो वो एक बार में ट्विन टावर उड़ाएगा और हजारों लोगों को एक बार में कत्लेआम कर देगा। इसलिए इस तरह के जो मानसिकता जो अरशद मदनी की है, लोग सोचते हैं अरशद मदनी बार बार क्यों कह रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी चलनी चाहिए, क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के ही तो पता चलता है ना कि जो यूरिया है उसमें अमोनियम नाइट्रेट होता है, और उस यूरिया से अमोनियम नाइट्रेट को अलग करके वो हजारों किलोग्राम बम बनाकर 6 दिसंबर को एक साथ न जाने कितने धमाके करना चाहते थे, कितने धमाके करना चाहते थे। ये उसी यूनिवर्सिटी में हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं ना बार बार कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये समझने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास जरा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होगा तो क्या हो सकता है। तो फिर क्या, फिर ये कि हमारे देश के अंदर हमारे असम जो कि बॉर्डर स्टेट है, वहां पे हिमंता बिश्व शर्मा ने ऐलान किया हुआ है साहब कि हम सारे मदरसों को जो भी अवैध चल रहे सबको गिरा देंगे, सबको तहस नहस कर देंगे, सबको जो है हम अच्छी शिक्षा देंगे, सारे जो जितने भी वहाँ मदरसे में लोग पढ़ते हैं हम सब उसमें स्कूल खुलवा देंगे, सबका पाठ्यक्रम आधुनिक कर देंगे। लेकिन हिमंता शायद ये नहीं समझते कि आखिर इन स्कूलों में पढ़ करके, इन विश्वविद्यालयों में पढ़ करके आखिर कौन पैदा होगा। मदरसों में पढ़ने वाला तो हो सकता है कि पंचर ही बनाता रहे, पंचर ही बनाता रहे, कभी कभी मूड घुमा तो उसने बम भी बना दिया, कुकर बम बना दिया। लेकिन अगर ये जो स्कूलों में जो यूरिया से अमोनियम नाइट्रेट बनाना जब सीखेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, ये बात हिमंता बिश्व शर्मा को भी समझ में नहीं आ रही है। और ऐसे हमारे देश के और भी बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जिनको लगता है साहब कि ये हम मदरसे बंद कर देंगे तो उससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उससे जिहाद खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये अगर कोई सोचता है तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। वो एक तरह से सीधे सीधे शायद उसको इस पूरी स्थितियों का उसको कुछ आभास नहीं है कि आखिर हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है। तो एक बयान तो ये हुआ अरशद मदनी का। अब दूसरा जो बयान है वो इसके जो ये भतीजा है महमूद मदनी, इसका भी बयान जरा इसके बयान की भी चर्चा करना आवश्यक है। भोपाल के अंदर किसी जमीयत के मंच पर खड़े होकर के इसने ये ऐलान कर दिया कि साहब जिहाद जैसे एक बहुत ही पवित्र शब्द को मीडिया के बड़े ही गणमान्य लोगों द्वारा अपवित्र किया जा रहा है। यानी पहले तो आम लोग जो है वो मुसलमानों की भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे, यानी मुसलमान जिहाद का जो अर्थ समझता है वो नहीं बताया जा रहा। जिहाद जैसे पवित्र शब्द को आगे क्या थूक जिहाद कहा जा रहा है, लैंड जिहाद कहा जा रहा है, लव जिहाद कहा जा रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है। मदनी ये कह रहा है साहब कि ये जिहाद का अपमान किया जा रहा है, ये जिहाद ये नहीं है, जिहाद तो बड़ी पवित्र शब्द है और उसको थूक जिहाद बताया जा रहा है। और ये कह रहा है इसके बाद कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। यानी इसकी भी जिहाद की आग जो है वो ठंडी नहीं हो रही है, इसके अंदर भी जिहाद की आग जल रही है। न जाने कितने जिहाद की आगे इससे आग जो जली हैं इसके पहले जो हिंदू हैं वो ठंडा कर चुके हैं। जरा इतिहास उठाकर देखिए, जब जिहाद की आग जला रहे थे और हमले कर रहे थे लगातार सऊदी और अरब से के मुल्कों से मलिच, तो कैसे फिर राणा कुंभा ने उनकी जिहाद की आग को ठंडा किया था। अफगानिस्तान तक जाकर के जिहाद की आग को ठंडा करके आए थे राणा कुंभा। एक पूरी बहुत लंबी श्रृंखला चली आ रही है जिहाद की आग ठंडा करने की। राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह, इन्होंने देश के न जाने कितने ऐसे सुल्तानों को अपने भवन में कैद कर करके इनकी जिहाद की आग को ठंडा कर दिया था। कितने ऐसे थे। और देखिए तो अकबर की जिहाद की आग को राणा प्रताप ने ठंडा कर दिया था। और आगे बढ़ते जाइए तो औरंगजेब के अंदर जो जिहाद की आग जल रही थी उसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने, मराठों ने ठंडा कर दिया। कहाँ मरा वो, दिल्ली लौट नहीं पाया वो, वही मराठे में
मराठवाड़ा में वहीं उसकी मौत हो गई, वहीं दफन हो गया वो। और सोचिए कि कितना झूठ चलाते हैं ये मुल्ला मौलाना मौलवी, कितना झूठ चलाते हैं। मैं अक्सर, मुझे कई बार जो है आयुर्वेद में रिसर्च में कई जगहों पर मुझे बार बार जाना पड़ता है। इस संदर्भ में मैं एक ऐसे गांव में गया जहां पर कि एक मौलाना एक तकरीर कर रहा था, वो शायद देवबंद का मौलाना था, और उसने अपनी तकरीर में ये कहा कि औरंगजेब जब मराठा विजय करके लौट रहे थे तब उन्हें उसने एक वाक्या सुनाया। मैंने कहा कि भाई उसकी तो कब्र बनी है, उसकी तो कब्र जो है वो महाराष्ट्र में बनी हुई है, संभाजी नगर कहते हैं उसको आज जगह को, और तू बता रहा है कि वो फतह करके लौट रहे थे। तो ये झूठ, आज भी झूठ बता रहे हैं अपने लोगों को। तो भैया जिहाद की तो सारी आग ठंडी कर दी हमने। अभी ऑपरेशन सिंदूर किया, फिर जिहाद की आग ठंडी की हमने। हम तो जिहाद की आग ठंडी करने के लिए मशहूर हैं। जो हिंदू है वो जिहाद की आग ठंडी करता नहीं है क्या? अभी इजराइल ने जो है 57 इस्लामी मुल्कों के जिहाद की आग को ठंडा किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी मदनी जो है वो जिहाद की आग में जल रहा है। ये जिहाद की आग इसकी जो है वो ठंडी नहीं हो रही है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर इस तरह की जिहाद की कोई आग है तो कुछ हमारे लड़ाकू विमान हैं उनको बॉर्डर के उस तरफ नहीं, कुछ बॉर्डर के इस तरफ भी देखना चाहिए। कौन कौन लोग हैं जो जिहाद की, जिनके अंदर आग लगी हुई है जिहाद की, वो जिहाद की आग जो है वो ठंडी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो आपने देख लिया कि ये दोनों जो मदनी हैं, इन मदनी के दिलों में दोनों के कैसी जिहाद की आग लगी हुई है, वो तो आपने देख ही लिया। मतलब असली जिहाद क्या है वो खुल के बता रहे हैं साहब कि ये सब असली जिहाद नहीं है। ये थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये कोई जिहाद थोड़ी है। असली जिहाद तो वो है कि जब जुल्म से लड़ा जाए। और जब जुल्म क्या है, जुल्म का मतलब क्या होता है? जुल्म का मतलब है कि काफिर का होना, यानी अगर काफिर जिंदा है, काफिर सांस ले रहा है, तो वो ही जुल्म है। वही जुल्म मानते हैं लोग कि ये जिंदा कैसे है, ये जुल्म ही तो है, ये जुल्म ही तो है। ये औरंगजेब बड़ा आलिम था, बड़ा विद्वान था इस्लाम का, सबको पता है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बादशाह हुए ये सब इस्लाम के बड़े बड़े आलिम होते थे, सब बड़े बड़े विद्वान होते थे। और ये क्या कहते थे कि जब उनका काफिला कहीं से गुजरे तो कहीं मंदिर में घंटी ना बजे, क्योंकि जुल्म हो रहा है। औरंगजेब क्या बोलता था साहब कि हम जब अपने रथ पर, अपने जो है घोड़े पर सवार होकर जाएं तो हमसे ऊंचे अगर कोई शिखर दिख रहा हो मंदिर का, उसको तोड़ दो, क्योंकि उसको मंदिर का शिखर जो दिखता था वो जुल्म था उसके ऊपर। तो ये जो जुल्म हो रहा है ना, ये जुल्म ही तो है ना कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बन गया है। अभी वहां पे आप देखिए कितनी बड़ी वहां पे ध्वजा लहरा रही है। अब ध्वजा भी वहां लग गई। अभी ध्वजा लगी 4 दिन हुआ और 5वें दिन जो है बयान आ गया कि जुल्म हो रहा है। मदनी का बयान आ गया ना कि देखो कितना जुल्म हो रहा है। तो यही जुल्म है। हम समझ नहीं पा रहे कि जुल्म, इनको लगता है जुल्म किसी को मारना पीटना जुल्म नहीं है। अगर आपने अयोध्या में श्री राम लला जन्मभूमि मंदिर पर अगर आपने अपनी जो आपका अधिकार है, स्वयं सिद्ध जिस पर अधिकार है आपका, जो मूल अधिकार आपका हिंदुओं का, अगर वहां आपने अपनी ध्वज को भी फहरा दिया तो वो भी इनके लिए जो है वो जुल्म ही है। ये हम समझ नहीं पाते। और अब आपको समझाते हैं, जरा देखते हैं कि आगे क्या क्या हो रहा है। देखिए ये इस समय किस तरह का डिस्प्रेशन है, मतलब जो पूरे मौलाना हैं, उन मौलानाओं में किस तरह की निराशा व्याप्त हो गई है। किसी भी हद तक जाने को तैयार नहीं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो को जरा गौर फरमाएं। इस वीडियो में एक मौलाना है और वो कुछ दलितों के साथ में, किसी हिंदुओं के साथ में कोई सम्मेलन कर रहा है, और उस सम्मेलन में किसी दलित से बोलता है भाई कि तुम पानी पियो आधा गिलास, इसके बाद उसका जूठा पानी पीता, कहता देखो हम कितने महान हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं अभी। लेकिन आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि इन लोगों के अंदर डिस्प्रेशन किस तरह का आ चुका है, किस तरह से लोग डिस्परेट है। क्यों डिस्परेट है? क्योंकि आप सोचिए ये अभी तो जो कर रहा है, लेकिन अगर कोई अहमदिया अपना जूठा गिलास इसको दी तो क्या उसका पानी पी लेगा? नहीं पिएगा ना। लेकिन ये सब नौटंकी क्यों चल रही है? ताकि हिंदू धर्म को तोड़ा जाए। मैं आपको जरा दिखाता हूं, यहाँ पे वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं इस पे। अभी पीजिए और आधा गिलास पानी पी के छोड़ दीजिएगा, पूरा नहीं पीजिएगा।
यह है तरीका संविधान सुरक्षा का। जब मतलब इंसान और जानवर में कुछ फ़र्क होता है। जानवर जो है वो एक साथ खा पी लेते हैं, कोई संस्कृति उनके अंदर नहीं होती है। कोई कुछ भी करे उनको क्या फ़र्क पड़ता है। उनके कोई किसी कुत्ते के बच्चे को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि उसकी माँ का तो पता होता है पर उसके पति का या उसके जो भी जिस नर कुत्ते से जन्म हुआ है उसका पता नहीं होता, क्योंकि जानवरों की अपनी अलग संस्कृति है। पर हिंदुस्तान ने लोगों को जीना सिखाया, जीने के सलीके सिखाए, लोगों को बताया कि हाँ क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हमारी परंपराएं हैं, हमारे कुछ अपने आदर्श हैं। हमारे यहाँ किसी का जूठा नहीं पिया जाता, और इसलिए नहीं पीते क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक से दूसरे को बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। और फिर भी चलो इसको मान भी लें, अगर जो ये मौलाना कह रहा है, जो ये मौलाना कर रहा है, तो आज तो लोग जा कर के चाय नाश्ता कर रहे हैं, प्लेट किस तरह धोई जाती जानते हैं आप? कौन धो रहा है प्लेट को जानता है? कौन चाय का ग्लास धो रहा है कोई जानता है? लोग चाय पी लेते हैं। तो आज ये सब बात का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा निराश हो चुके हैं, तो ये अब उनको लग रहा है कि अब ये ना तो अहमदिया को स्वीकार नहीं करते, जो मुसलमानों को खुद अपने 72 फिरके स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो अब ये बता रहे साहब कि हम दलितों को स्वीकार कर लेंगे। तो ये इनका जो है सब चल रहा है, और ये सब गजवाए हिंद की एक रूपरेखा हम देश में चला रहे हैं। अब यहाँ देखिए जरा, एक किस तरह से धमकियाँ दी जा रही हैं मंच पर खड़े होकर के। ये AIMIM की एक पार्टी का कोई सम्मेलन है, वहाँ पे किस तरह से मंच पर खड़े होकर सरेआम हिंदुस्तान को धमकियाँ दी जाती हैं देश तोड़ने की। जरा उसको भी देखिए एक बार। यही जिहाद है। बच्चों का खेल जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। मेरे बुजुर्गों है, मेरे नौजवानों, शरीयत में दखल अंदाजी की गई। कहने का मतलब ये है साहब कि AIMIM के मंच पर खड़े होकर के ये कह रहा है साहब कि भैया शरीयत में दखलंदाजी की गई तो गली गली कम पड़ेगी दौड़ने भागने के लिए काफिरों को, मतलब धमका रहा है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि जब ऑपरेशन पोलो हुआ था और जब सरदार पटेल ने जो सेना घुसाई थी तो इनको गली गली ढूंढनी पड़ रही थी भागने के लिए। यानी जो मैंने आपको कहा कि हर बार इनकी जिहाद की आग को ठंडा किया जाता है। सरदार पटेल ने भी इनकी जिहाद की आग को ठंडा किया था, लेकिन ये जिहाद की आग में जलकर मरना चाहते हैं तो कोई इनको रोक नहीं सकता, ये मरेंगे, इनको कोई बचा नहीं सकता। नमस्कार।